कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। ये लोग जब तक अपना मांग वापस नहीं करेगा तब तक आदिवासी समाज आंदोलन करते रहेगा। देखिए, बंगाल में जो लोग बोलते थे आदिवासी एकजुट नहीं है, आज आपने इस कार्यक्रम में देखिए, इस महारैली में आदिवासी का पूरा एकता का परिचय दिखाया। और ये लाई हुई भीड़ नहीं है, खुद से आई हुई भीड़ है, ये बंगाल की पहचान है। और ये एकता अभी आप झारखंड में देखे थे, और जो आंदोलन झारखंड में हो रहा था ये बंगाल तक पहुंच गया। और बंगाल में भी यही सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। ये लोग जब तक अपना मांग वापस नहीं करेगा तब तक आदिवासी समाज आंदोलन करते रहेगा। और बंगाल में तो अभी शुरुआत है। आने वाला समय में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि सभी जिले, सभी प्रखंड में जहां जहां आदिवासी की जनसंख्या है वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करके दिखाना होगा और केंद्र सरकार को संदेश देना होगा यहाँ पर, और चेताना भी होगा कि अगर तुम यहाँ पर से अगर कलम चलाने का कोशिश किया कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए, अगर तुम कलम चलाओगे तो आदिवासी समाज भी तीर चलाएगा। ये एकता के साथ हम लोग को रैली में जवाब देना होगा। देखिए, एसटी का यहाँ पर अगर इश्यूज हो रहा है, यहाँ पर झारखंड में भी, झारखंड के बहुत सारे जो ट्राइब्स है अदर स्टेट में रहते हैं, जो माइग्रेशन करके गए हैं, उनका दिक्कत तो हो रहा है। लेकिन जो मूलतः खतियानी बंगाल के हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए। और राज्य सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने का अथॉरिटी राज्य सरकार के पास है। और आप सभी जानते हैं कि आप एसटी का सूची में, यहाँ जितने भी लगभग आदिवासी लोग हैं, एसटी का जो सूची है उसमें आप लोग शामिल है। तो ये बनना चाहिए। राज्य सरकार जो भी प्रशासनिक त्रुटियां की वजह से नहीं बन पा रहा है उसको ठीक करे और जल्द से जल्द सभी आदिवासी समुदाय का एसटी सर्टिफिकेट निर्गत करे। झारखंड का हो या उड़ीसा का हो, आदिवासी जो एमएलए एमपी है क्या बोलेंगे? देखिए, झारखंड का जहां तक बात आया, मैं बंगाल यहाँ पर आप लोगों के बीच में इस बांकुड़ा की धरती में पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं आपको झारखंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि झारखंड में वर्ष 2020 में आपने कहा कि क्यों नहीं आदिवासी विधायक या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। वर्ष 2020 में टीआरआई ने दोबारा से इनका मांग को अपना रिपोर्ट में खारिज करके कचरा का डब्बा में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 2020 में किसकी सरकार थी? हमारे ही आदिवासी की, हेमंत सोरेन की सरकार थी। उसके बाद 2024 में एक इनका लंबोदर महतो, हमारे यहाँ झारखंड में एक विधायक हुआ करते थे, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से विधानसभा में ये मांग किए थे कि कुर्मी को एसटी में शामिल करें। हेमंत सोरेन ने वहां पर उनको क्लियरली कहा दिया कि हम मूल आदिवासी, हम खुद अपना अधिकार नहीं ले पा रहे हैं, आप यहाँ पर हमारे बीच में घुस के क्यों आना चाह रहे हैं, घुसना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उसका ये एसटी का सूची में शामिल करने का फेवर में। अब यहाँ का क्या स्टेटस है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर जबरन हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? आखिर हमारे लोग अशिक्षा है, कम पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं है, इसलिए इस तरह का घटनाएं हो रही है। तो जब तक हमारे समाज में निचला स्तर तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा तब तक ऐसे ऐसे चीज होते रहेंगे। और शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है इस सब चीजों को रोकने का। देखिए, झारखंड में भी रिसेंट में ऐसा कोई घटना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है झारखंड में वहाँ की पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। और किसी भी तरीके, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि किसी भी तरीके का महिला पर किसी भी तरह का प्रताड़ना हो रहा है या उनका अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये सबको राज्य सरकार को देखना होगा। और राज्य सरकार के अंडर में ही लॉ एंड ऑर्डर आता है। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा तभी हम पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकेंगे। मैं दोनों सरकार के यही कहना चाहूँगा। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी को एक होने का जरूरी है। और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी इस बात को कहा था कि आप आदिवासी को जो खंड खंड में अलग अलग राज्य में बांट रहे हैं, ये नहीं बांटना चाहिए। एक आदिवासी का एक अलग, एक सेपरेट अच्छा स्टेट होना चाहिए। अब आप झारखंड का ये देखिए, बांकुड़ा, गुरुजी ने क्या कहा था, बांकुड़ा पुरलिया से लेकर के आपका
उड़ीसा में मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ये सब जिला तो हम लोगों को मिला नहीं। अगर आज यही सब जिला हम लोग को झारखंड में अगर रहता तो आज झारखंड की दशा और दिशा कुछ और रहती। तो इसलिए हम लोगों को एकता के साथ रहना है। हम जहाँ भी हैं वहीं अच्छा से रहे, लेकिन एकता के साथ रहना होगा। अगर कभी आदिवासी का अधिकार का हनन बंगाल में होगा तो मैं भी बंगाल में आकर के आदिवासी के लिए लड़ूंगा। कभी वहाँ पर होगा तो मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि आप वहाँ पर भी आए और वहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को साथ दें। यही तालमेल और यही एकता के साथ आदिवासी समाज वर्षों से रहते आए हैं। कुछ आदिवासी लीडर ऐसे लीडर को जो नेता खासकर बनते हैं, चुनाव में भी बहिष्कार करने का जरूरी है और इन लोगों को वोट भी देने का जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना समाज का नहीं हो सका वो कभी हम लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसलिए इनको स्पष्ट संदेश है समाज के सभी लोगों को, ऐसे लोगों को आप बहिष्कृत कीजिए, किसी भी तरीके से ये लोगों को समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने दीजिए। और खास करिए जो लोग ऐसे बोल करके नेता राजनीति चमकाना चाहते हैं वो लोग आप वोट के माध्यम से जवाब दे और ऐसे लोगों का जमानत जब्त करने का काम करें। आपका परिचय